नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं विक्रम के गांधी आश्रम में मौजूद हूं और सामने आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि विक्रम के गांधी आश्रम में कितने मवेशी यहां पे आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पे कुछ ही दिन पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन बाउंड्री नहीं होने के कारण यहां पे तमाम मवेशी आते हैं और सारे पौधों को उजाड़ कर खा जाते हैं और किसी न किसी तरीके से उसे नष्ट कर दिया जाता है। यह है गांधी आश्रम का जलवा। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई मवेशी यहाँ पे है और किस तरह से इसमें मवेशी को छोड़ दिया गया है। यहाँ के तमाम ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे मवेशी को लाया जाता है और इसमें मवेशी को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। यही कारण है कि आज बाउंड्री नहीं है, जिसके वजह से यहाँ जो भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है अभी तक उसको फूजने में और फलने में मौका नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि आज गांधी आश्रम वीरान पड़ा हुआ है। इसके लिए कोर कमेटी के सदस्य कई बार आवाज़ भी उठाया है। बाउंड्री के लिए, इसकी विकास के लिए काफ़ी नेताओं से उपेक्षा भी किए हैं, सरकारी योजनाओं से उपेक्षा किए हैं, लेकिन आज तक इसका विकास नहीं हो पाया है। और आज तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मवेशी जो है आया हुआ है और चारा चर रहा है। विक्रम में बड़े बड़े नेता आते हैं और इसी गांधी आश्रम से अपना राजनीतिक प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस गांधी आश्रम के विकास के लिए किसी को नज़र नहीं आ रहा। गांधी आश्रम के सह संयोजक हैं आप, और यहाँ पर जो भैंस है वो चारा चर रही है। आप उसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए, आप तो अब हम क्या कहें, आप भैंस चरते हुए देख रहे हैं। अरे यहाँ तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। वीरान जगह है, चार दीवारी नहीं है, कोई कुछ भी करके चला जाता है। यहाँ तक कि हम लोग चंदा से यहाँ ग्रिल बनाने का कार्य किए, वो भी असामाजिक तत्व ग्रिल काट कर कुछ सामान तहस नहस कर दिया। फिर हम लोगों ने उसको मरम्मत कराया। बराबर हम लोग सरकार से, प्रतिनिधियों से, चाहे वह नगर पंचायत प्रतिनिधि हो या प्रखंड के प्रमुख हो या फिर विधानसभा प्रतिनिधि हो या लोकसभा प्रतिनिधि हो, वर्षों से मांग करते रहे। जिलाधिकारी महोदय से भी मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी कम से कम चार दीवारी हो जाए, सुरक्षित संरक्षित हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए। दुर्भाग्य है, जिस धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पधारे, जिस आश्रम की 21 मई 1921 को उन्होंने नींव रखी थी, उसके बाद दो बार आए। स्वतंत्रता संग्राम के बड़े बड़े नायक सेनानी यहां पहुंचते रहे। सेनानियों का गढ़ इस विक्रम को माना जाता है। इसी आज गांधी आश्रम से निकलकर 5 लोग विक्रम थाना पर झंडा फहराने के दौरान 17 अगस्त 1942 को शहीद हुए। इस ऐतिहासिक धरती की इस तरह का जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? यहाँ पे तमाम नेता विधायक आते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बड़े बड़े। अरे भैया, नेता विधायक नहीं आते, यहाँ तो कई मंत्री आ चुके हैं। गांधी जी पर बड़ी बड़ी बातें कहे, पुष्पांजलि अर्पित की। कई लोगों ने इसका उद्धार का आश्वासन दिया। आखिर क्यों नहीं हुआ? अब यह क्यों 78 वर्षों के भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम में की आजादी के बाद जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व बंधु बापू को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उन राजनेताओं से, चाहे किसी भी दल के हों, उन भावी प्रत्याशियों को से पूछें जो इस विधानसभा क्षेत्र से अपने को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। जो चुने गए प्रतिनिधि 78 साल में रहे, चाहे किसी दल के हों, किसी पार्टी से हों, सरकारें किसी की बनी, एक को किसको को बड़ा छोट कहत अपराधों, किस पर आदमी दोष दे। इस गांधी आश्रम की बदहाली में समान जिम्मेवार सभी लोग हैं। बार बार समिति के माध्यम से, गांधी आश्रम शहीद स्मारक विकास समिति के माध्यम से मांग होती रही
लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। शशांक अब से- इसकी इस धरती का है दोष कि राष्ट्रपिता गांधी ने इसकी नींव रखी थी। इस धरती का दोष कि यहां से शहीद हुए लोग। इस धरती का दोष है कि झंडा सत्याग्रह में हरदेव बाबू शहीद हो गए। आखिर किसको जिम्मेवार ठहराया जाए? यह स्वतंत्र भारत की तस्वीर है जहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। राष्ट्रपिता गांधी की तस्वीर लेकर गांधी के प्रति बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। इसी बिहार के चंपारण में जाकर बड़े बड़े सभाएं की जाती हैं। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर वहां आयोजन होता है। आखिर पटना से सटे 30 किलोमीटर की दूरी पर यह विक्रम का गांधी आश्रम है। इस तरह उपेक्षा का शिकार क्यों है? यह अपने आप में एक सवाल कर रहा है विक्रम का गांधी आश्रम। उन राजनेताओं से सवाल कर रहा है कि आखिर सारे जगहों का उद्धार हो गया, विकास हो गया, इसका क्यों नहीं हो रहा है? शशांक शेखर जी, आप कह रहे हैं जो बात है, अभी पीछे वोट चोरी के लिए कह रहे कांग्रेस के नेता गगन जी आपके गांधी आश्रम से ही निकाले थे, वोट अधिकार रैली निकाले थे। उस समय उन्होंने कहा था, कैमरा ऑन कैमरा कहा था कि हम इसका विकास करेंगे। देखिए, क्या हुआ? हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। आश्वासन यहाँ बहुत मंत्री लोग भी जाकर के दे चुके हैं। वो तो अभी भावी अपने को प्रत्याशी कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। हमारा सीधा सा कहना है कि जो अपने को समाजसेवी कहते हैं, जो अपने को देशभक्त कहते हैं, जो अपने को गांधीवादी कहते हैं, जो अपने को भारत माता के पुत्र कहते हैं, आखिर उन्हें शर्म नहीं आती कि आखिर पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम गांधी आश्रम इस बदहाल स्थिति में है। हम किसी एक को जिम्मेवार नहीं मानते, किसी एक पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं।